आज साहब आप हवाई जहाज का जो प्राइवेट पायलट चूना भट्टी पर जो अरसल यूसुफ करके मालेगांव शहर में जिसने बहुत बड़ा काम किया है, आप उसका इस्तकबाल करने गए थे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और हमारे लिए फ़ख्र भी है और खुशी का मुकाम भी है कि हमारे अपने वार्ड के अंदर एक होनार बच्चा अरसल यूसुफी शहीर, उसने एक पायलट का कोर्स किया और हम लोगों ने उससे गुफ्तगू से जब मालूमात ली तो उसने कहा कि और 8 महीना है, मैं अपनी नौकरी के ऊपर 8 से 10 महीने के ऊपर हो सकता आप भी मेरे साथ में, मैं प्लेन चलाऊं और आप मेरे साथ बैठ के चले। तो मैं उनको ये कहा कि यार हम लोग भी बहुत खुशनसीब होंगे कि अगर हम आपके साथ बैठ के चलेंगे। बहरहाल ये तो उनके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहिए कि एक जिगर के टुकड़े को इतनी बड़ी यानी जिम्मेदारी वो अपने जान से बढ़ के दे दी उन्होंने कि भाई आज उसको साउथ अफ्रीका में उसने पढ़ा, उसके बाद आज वो अल्लाह का एहसान है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और 8 महीने का भी वक्त है उसको, यानी उसने आपको बताया कि किस तरीके से हवाई जहाज में चलाया, किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से पायलट बना। तो ये तो बच्चे के साथ साथ उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहिए और मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारे अपने वार्ड के अंदर एक ऐसा शेर बच्चा अल्लाह ने पैदा किया था जिसको आज एक पायलट का खिताब मिला और शहर के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। यही हमारे लिए फ़ख्र है। साहब वो उनके वालिद का एक लौता लड़का है और उन्होंने उससे कहा था कि आप तो मेडिकल लाइन से कुछ सीख ले तो मैं तेरे को मेडिकल लाइन से मैं कुछ डाल कर दे दूंगा, तू एक मेरा लौता लड़का है, मगर उसने पायलट बनने की ख्वाहिश जाहिर की। आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मैंने पहले बोला आपको कि यार उसके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहिए कि अपने एक जिगर के टुकड़े को एक ऐसी लाइन के अंदर उन्होंने डाला और वो कामयाब हुए। आज आप देख रहे होंगे कि हवाई प्लेन का कभी क्रैश हो जाना, कितने लोग अभी अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ और आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे हादसा होते रहते। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा और आपको अभी फिर कह रहा हूँ कि ये माँ बाप को बहुत बड़ी ये है कि माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहिए, उनको दालिश को मुबारकबाद देना चाहिए कि आज उसके लिए फ़ख्र है माँ बाप के लिए कि हमने हमारे इकलौते एक बेटे को एक ऐसी चीज़ के लिए दिया कि कब भी कोई भी मामला हो सकते, मगर अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और वो बच्चे की भी हिफाजत करे। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से। और अरसल यूसुफ जो है मालेगांव शहर की बड़ी मालेगांव स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, पढ़ाई करने का मसला है, कोई भी स्कूल के अंदर पढ़े, चाहे स्विस में पढ़े, चाहे बड़ी मालेगांव में पढ़े, चाहे जेटी में पढ़े या एटीटी में पढ़े या जमूर में पढ़े, ये पढ़ने वाले के ऊपर अपने ऊपर मनोसर रहता है कि मैं क्या करूंगा, मेरी कितनी लायकी है पढ़ने की, मैं कितना दिल लगा के पढ़ रहा हूँ और कितना दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ और कितना माँ बाप को धोखा दे रहा हूँ। स्कूल जाने के बाद बच्चे ने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया, उसने स्कूल पढ़ा, उसने अपने दिमाग में बैठाया था कि मुझको ये बनना है। कामयाबी जब मिलती है कि जब आदमी अपने आप को खुद दिमाग बना लेता कि भाई मेरा दिमाग ये रहेगा कि मुझे कामयाबी इस वक्त मिलेगी कि मैं अब पढ़ूंगा। आज तुम देखो बच्चे लोगों को कि आज घर से दफ्तर लेके जाते, कहीं पर होटलों के ऊपर बैठे रहते, गुटखा खाते, पान खाते, पूड़ी खाते, ये सारी चीज़ शौक करते, सिगरेट पीते। तो ये माँ बाप को धोखा देना होगा। इस बच्चे ने अपनी लायकियत के ऊपर और माँ बाप के खुलूस और उनकी दुआओं के सदके तुफैल में बच्चे ने पढ़ा और आज ये शहर का नाम रोशन किया, शहर के साथ साथ हमारे वार्ड के भी नाम रोशन किया कि हमारे बेलबाग के अंदर एक शेर बच्चा आज जो एक पायलट बना। एजाज बेग साहब, आप शहर के जो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर, मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देंगे कि भाई माँ बाप आपको तालीम के लिए सब कुछ मुहैया करते, नहीं किसी के पास रहते, मंग के लाके माँ बाप तुम्हारे को किताब ला के देते, ब्याजे ला के देते, बेचारे परेशान रहते। माँ बाप को धोखा मत दो, इल्म वो सब करेंगे, आज तुम तक थोड़ी सी तकलीफ उठाएंगे, कल उससे अल्लाह ताला राहत देगा और वो जो राहत का जरिया बनेगा तुम्हारे माँ बाप का भी राहत का जरिया बनेगा। जो आज वो गरीबी के अंदर भी आपको पढ़ा रहे, जो बेचारे जिनको नहीं रहता, बाकी वो यही चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले और पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाए, उसके पीछे माँ बाप की एक आस होती है। मैं बच्चों को यही पैगाम दूंगा कि अपने माँ बाप को धोखा ना दे। आप लोग जो है माँ बाप आपको स्कूल भेज रहे हैं तो आप स्कूल जाइए और अच्छा ट्रेनिंग पढ़े लिखे, और वक्त तो हालात रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हालात आते जाते रहते, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी लग जाए।
पढ़ा लिखा आदमी कहीं पर भी लग जाता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ लेता है, कहीं जाकर बोर्ड पर पढ़ लेता है, कहीं बाहर गाँव जाकर देख लेता है। तो ऐसे हालात में पढ़ना सबसे, इल्म एक ऐसी दौलत है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी जब मरता है तो उसको जनाजे के साथ में वो जाती है और उसका नाम हमेशा रोशन रहता।